इस दुनिया में हर कोई उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। कुछ लोगों ने स्वादिष्ट डकनेक्स खाए और पूरे माउस वर्ल्ड पर राज करने वाले चूहे बन गए। दूसरों ने ब्रेस चिकन टेकआउट ऑर्डर किया और ऐसे मुर्गे बन गए जो गा सकते हैं, नाच सकते हैं और रैप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी ने फॉसिल्स से बनी सूप पी और तुरंत एक डायनासोर में बदल गया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का शिकार करने लगा। लेकिन आपने अपने ही हाथ पर एक काट लिया और सीधे एक चाइनीज डिवाइन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने लापरवाही से पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दिया था। इसलिए धरती की मर्जी यानी विल ऑफ द अर्थ ने एक चेतावनी जारी की। 24 घंटे में हर कोई उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। अगर आपको सही से याद है तो आपने आखिरी चीज टेक आउट फ्राइड चिकन खाई थी, एक ऐसा जानवर जो फूड चेन में सबसे नीचे आता है। जैसे ही ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, आप पल भर में भोजन बन जाएंगे। जब आप परेशान हो रहे थे, तभी आपका खास दोस्त वैंग के लिए आपको ढूंढते हुए आया। लेकिन आपके विपरीत वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि अर्थ की विल ने सिर्फ ये कहा था कि आप उस आखिरी जानवर में बदलेंगे जिसे आपने खाया है। उसने ये कभी साफ नहीं किया कि वो कोई आधुनिक जानवर ही होना चाहिए। और वैंग किली का परिवार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। कुछ ही दिन पहले पहाड़ों के एक गांव में उन्होंने असलियत में एक टिरानोसॉरस रेक्स का फॉसिल खोदा था। अगर वो इसे खा लेता तो वो एक ओवरलॉर्ड लेवल का जीव बन जाता। हाथी, साइबेरियन टाइगर्स, ये सब उसके लिए खाना होते। इसलिए आप और वैंग किली तुरंत राजी हो गए और सीधे गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन किसे पता था वहां पहुंचने पर बॉस सीए, जो टी-रेक्स फॉसिल की रखवाली कर रहा था, मौके पर ही पलट गया। हर किसी ने अर्थ की विल सुन ली थी, खासकर बॉस सीए ने। जैसे ही उसने ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुना, उसने तुरंत टी-रेक्स फॉसिल पर कड़ी सुरक्षा लगा दी। इस वक्त बॉस सीए ने मुस्कुराते हुए कहा, उस टी-रेक्स फॉसिल को भूल जाओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ और अच्छा है। उसके साथ ही उसने किसी से एक फिश टैंक मंगवाया और उसके अंदर था एक हरा कछुआ, ग्रीन टर्टल। फिर आप दोनों को एक लक्कड़ खाने में बंद कर दिया गया। अपने चारों तरफ के कीलों से ठुनके हुए दरवाजों और खिड़कियों को देखकर वैंग किली ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन खुशकिस्मती से उसने कल रात जो आखिरी चीज खाई थी, वो एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल था। है तो वो भी एक कछुआ ही, लेकिन एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स 200 किलोग्राम्स तक बड़े हो सकते हैं और वो डिफेंस और अटैक पावर दोनों में बेहतरीन होते हैं। जब आपने अपना बैकपैक खोला तो आपको अंदर सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैक और एक सॉसेज मिला। अगर आपने सीजनिंग पैकेट चुना तो आप एक गाय बन सकते थे, अगर सॉसेज चुना तो एक सूअर। लेकिन दोनों ही कम कॉम्बैट वाले जीव हैं। हालांकि आपने राहत महसूस की, कम से कम आप अपने भाई की कामयाबी का फायदा उठा सकते थे। लेकिन फिर आपने सोचा, इंसान भी तो जानवर हैं, क्या होगा अगर आप खुद को ही खा लें? बुरे से बुरा यही होगा कि ये गाय या सूअर बनने से बेहतर होगा। इसलिए ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से ठीक 1 सेकंड पहले आपने अपने ही हाथ पर जोर से काट लिया। फिर अर्थ की विल ने सारे इंसानों को कोमा में डाल दिया। शरीर मुड़ने लगे, बदलने लगे और नया रूप लेने लगे, हर तरह के जानवरों में। लेकिन बात यह है कि कोई भी सीधे अडल्ट नहीं बना, हर कोई बेबी एनिमल्स बन गया। सिर्फ दूसरों को लगातार निगलकर ही आप इवॉल्व हो सकते थे। जब आपका दोस्त वैंग किली दोबारा जागा तो वो सच में एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल बन चुका था। लेकिन उसने बाएं दाएं देखा और आप उससे कहीं नहीं मिले। जब तक वो पीछे मुड़ा, उसने अपने पीछे इंसान के सर के बराबर का एक अंडा देखा। अंडे की सतह पर हल्के पैटर्न्स बने हुए थे जो समय समय पर एक नरम चमक के साथ चमक रहे थे। उसी समय आप पूरी तरह दंग रह गए। आपने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ खुद को काटने से आप एक ड्रैगन एग में बदल जाएंगे। लेकिन अंडा होने के बावजूद आप बाहर का सब कुछ देख सकते थे, और वो भी 360 डिग्री बिना किसी रुकावट के। जैसे ही आप हैरानी में थे, आपके दिमाग में एक सिस्टम वॉइस गूंजी, बधाई हो होस्ट, ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने पर। आपने आधिकारिक तौर पर चाइनीज डिवाइन ड्रैगन सिस्टम अनलॉक कर लिया है। वर्तमान स्थिति इंक्यूबेशन पीरियड, अवधि 10,000 साल। ये देखकर आप मुस्कुराए। सच में ड्रैगन का वंशज होने के लायक एक असली ड्रैगन का खून मेरी रगों में बहता है। भले ही इंक्यूबेशन में 10,000 साल लगते हैं, लेकिन आप लगातार शिकार करके इसे जल्दी अनलॉक कर सकते हैं। उसी समय आपने 2 टैलेंट स्किल्स भी प्राप्त किए। पहला है हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन। आप डिवाइन पनिशमेंट थंडर बुला सकते हैं, जो बड़े इलाके में भारी नुकसान यानी एरिया डैमेज करता है। दूसरा है ड्रैगन्स ऑरा। क्योंकि ड्रैगन्स पैदाइशी सुप्रीम प्रतिष्ठा के साथ होते हैं, ये ज्यादातर जीवों को दबा देता है। इस वक्त आपके भाई वैंग किली ने हैरानी से पूछा, तूने आखिर खाया क्या था? किसी भी फालतू की मुसीबत से बचने के लिए आपने झूठ बोल दिया। असल में कल रात मैंने जो आखिरी चीज खाई थी वो एक ऑस्ट्रिच का अंडा था।
जैसे ही आप दोनों बात कर रहे थे, दरवाजे के बाहर से एक दहाड़ आई। जैसे ही फार्म हाउस का दरवाजा खुला, एक भयानक जानवर ने अपना सर अंदर डाला। वो सही था, वो बॉस सीए ही थी, जो एक टी-रेक्स में बदल गई थी। बेबी होने के बावजूद वो एक अडल्ट इंसान की जितनी ऊंची थी। इस वक्त वो जोर से चिल्लाई, वैंग किली, मैंने हमेशा तुम्हारे अमीर माँ बाप से नफरत की है। आज मैं अपने शरीर को ताकत देने के लिए टर्टल सूप बनाऊंगी। फिर गांव वाले जो आवारा कुत्तों में बदल गए थे, चारों तरफ जमा हो गए। भले ही वो संख्या में ज्यादा थे, लेकिन जब उन्होंने कांटेदार कछुए का शेल और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल का खतरनाक सर देखा, तो उनकी एक पल के लिए पास आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बॉस सीए के दबदबे में एक बड़ा आवारा कुत्ता आगे बढ़ा। ये देखकर वैंग किली ने तुरंत हमला किया और सीधे कुत्ते को काट लिया। एक दर्दनाक चीख के साथ गांव वाले की नाक का एक हिस्सा तुरंत कट गया। आपको पता होना चाहिए, एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की बाइट फोर्स हैरान कर देने वाली 450 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। इस वक्त बॉस सीए गुस्से में थी। उसके चेले एक कछुए को भी नहीं हरा सके, ये पूरी तरह शर्मनाक था। इसलिए उसने सीधे घायल आवारा कुत्ते को निगल लिया, आसमान की तरफ दहाड़ी और खुद एक्शन लेने का फैसला किया। ये खूनी दृश्य देखकर आसपास के गांव वाले डर के मारे दुम दबाकर भाग गए और वैंग किली की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऐसा लगा कि यही वो पल था जब आपको दखल देना चाहिए। इसलिए आप तुरंत शांत हो गए और आकाश और धरती के नियमों को महसूस करने लगे। इस वक्त गांव के ऊपर जो पहले साफ आसमान था, अचानक घने बादलों के साथ काला हो गया। जैसे ही बॉस सीए वैंग किली को काटने के लिए नीचे बैठी, आप चिल्लाए, हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन। तुरंत काले बादलों में एक बिजली चमकी, जो मौके पर ही अनगिनत जानवरों पर गिरी। वो तुरंत जमीन पर गिर गए और मर गए। लेकिन आप और वैंग किली, जो थंडरस्टॉर्म के बीच में थे, ड्रैगन्स ऑरा से सुरक्षित थे और आपको बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बॉस सीए इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसका मांस और खून हर जगह बिखर गया। उसके कभी मोटी रहने वाली पिछली टांगें टुकड़े टुकड़े हो गईं और सफ़ेद दिमाग पूरे जमीन पर फैल गया। बधाई हो होस्ट, 25 लैब डॉग्स का शिकार किया, 25 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। एक प्राचीन टिरानोसॉरस रेक्स का शिकार किया, 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन इतनी ताकतवर होगी। आपने सोचा था कि ये सिंगल टारगेट डैमेज होगा, लेकिन ये एरिया ऑफ इफेक्ट निकला और ये अद्भुत शक्ति आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस रफ्तार से आप सिर्फ 1 साल में पूरी तरह हैच हो सकते हैं, क्योंकि ये